नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 5 फरवरी 2024 और यहाँ पे 6 फरवरी 2024 मंगलवार के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के आंसर्स लेकर आपके सामने में हाजिर हूँ। देखिए, यहाँ पे जो भी लेवल्स आएंगे चार्ट के हिसाब से आएगा, कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं है। अगर आप उन चार्ट्स पे ट्रेड करते हैं तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही ट्रेड करें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की बिल्कुल भी नहीं है। मेरे वीडियोज एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। तो बैंक निफ्टी ज़रूर आज रूल आया होगा, ऐसा मेरा आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है। 46,000 वाला रजिस्टेंस अभी भी वैलिड है, इसके ऊपर ये टिक ही नहीं पा रहा है ना। यानी कि कल की जो क्लोजिंग देखा जाए तो ठीक उसके पास में से ही क्या कर रहा है, रजिस्टेंस लिया और वहां से ये गिरना स्टार्ट हुआ। तो 46,000 के नीचे ही रुका, 45,750 तक के आसपास में आके रुका, 700 का लो भी लगा दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आप एक बॉक्स को देख पा रहे, क्या देख पा रहे, एक बॉक्स एरिया को देख पा रहे हैं ना। यही बॉक्स एरिया इंपॉर्टेंट है कल के लिए। सीधी सीधी सी बात है कि इस बॉक्स एरिया के ऊपर निकलेगा पॉजिटिव, इस बॉक्स एरिया के नीचे निकलेगा तो निगेटिव। अब यहाँ पे समझिए कि आज जो है, सबसे पहले हम लोग डेली के चार्ट पे चलेंगे। डेली के चार्ट पर है ना, तो डेली के चार्ट पे आप देखिए किस तरह के, हालांकि नीचे से बाउंस आया है ये तो सही है, एक हैमर जैसा पैटर्न भी आपको दिख रहा होगा, ये भी ठीक है। लेकिन क्या ये हैमर यहाँ पे वैलिड होगा? अगर ये हैमर इस जगह पे बनता तो वैलिड होता, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा तो किस तरह की रैली आई। ये बीच में हैमर बन गया ना, ये अभी यहाँ पर उतना वैलिड नहीं है। फिर भी मूवमेंट अगर आएगा तो किस जगह के आसपास आएगा? तो आज का हाई है 46,050 है ना, लो है 45,615, 400 पॉइंट के रेंज में बैठ गया। क्लोजिंग किया है 45,825 के आसपास में, आप यहाँ पे देख पा रहे। ओपनिंग किया 45,962, 962 से 825 करेंगे तो लगभग 150 या 130 पॉइंट है ना, हाँ 130 से 40 पॉइंट के आसपास में आपको निगेटिव नीचे की तरफ में आएगा। यानी कि ओपनिंग ऊपर किया, क्लोज नीचे कर गया। लेकिन नीचे लो जो लगाया है 600 से, वहां से रिकवरी किया 150 पॉइंट 200 पॉइंट, वो एक अच्छा है। लेकिन घुमा फिरा के बात वही है कि ये एक बॉक्स में फंसा हुआ है। जब तक इस बॉक्स के नीचे नहीं निकलेगा, सेलिंग नहीं बना है। अब यहाँ पे देखिए, मैं इस लाइन को थोड़ा सा और यहाँ पे से ड्रॉ कर देता हूँ, एक यहाँ पे लगा देता हूँ और एक इस एरिया पे लगा देता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं आज का जो लो पॉइंट है 45,600 का 15 का आता है, तो ये उसी के नीचे पे मैंने लगा दिया। कल अगर सेल करना है तो कहाँ पे करेंगे? तो जाहिर सी बात है, जब पहला ये एरिया टूटेगा 45,675 का, है ना, इस बॉक्स एरिया को तोड़ेगा, 45,675 के नीचे निकलेगा तो एक सेलिंग का जोन बनेगा। और हो सकता है जैसे आज यहाँ 45,615 के आसपास में आके सपोर्ट लिया, तो अगर ये एरिया के पास सपोर्ट ले लिया तो वेल एंड गुड। तो ये जो सेल लेवल है ना, ये रिस्की ट्रेडर वालों के लिए हो जाएगा 45,675। क्यों? क्योंकि 45,600 पे हो सकता है रुक जाए, जैसे आज यहाँ से बाउंस किया। तो इस एरिया के नीचे जब आएगा तब सेफ ट्रेडर लोगों की एंट्री हो जाएगी। यानी कि 45,600 के नीचे आपका हमारा सेल लेवल यहाँ पे और भी कॉन्फिडेंटली एक्टिवेट हो सकता है। तो नीचे की साइड में टारगेट कितना जाएगा? ये 45,500 सबसे पहला ये वाला एरिया तो एकदम पकड़ के रखिए। कल हमने इसके नीचे के लेवल का बात कहा था 45,200 तक का, याद है? उसके लिए तो आपको डेली के चार्ट पे जाना पड़ेगा, और ये डेली के चार्ट पे जब आते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो गैप फिल कर रहा है, गैप फिल करने का जो लेवल आता है वो 45,000 के आसपास में आता है, 45,000 के आसपास। लेकिन उसके ऊपर एक कैंडल है 45,125 का, जिसका लेवल जब ब्रेक किया था 45,125 150, तो ये गैप अप ओपनिंग हो गया था। तो 45,000 45,125 से 50, यानी कि 200 वाला जो लेवल मैं बात कर रहा हूँ उसी लेवल की बात कर रहा हूँ। तो ये इस एरिया के ऊपर, इस एरिया के नीचे अगर ये निकल जाए 45,600 के नीचे, तो 45,500 45,200, और खराब अगर होता है तो फिर 45,000 यानी कि 45,000 वाला लेवल गैप फिल हो जाएगा। नहीं, गैप फिल हो जाएगा। ये चीजें आपको ध्यान रखना है कि हो सकता है यहां तक ये आ जाए वापस से, जहां से लास्ट टाइम में ये बाउंस किया था 31 जनवरी को। तो ये एरिया इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से जो ऑप्शन बायर है वो जाहिर बात है पुट ऑप्शन पर ध्यान रखेंगे। तो 45,600 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन सिंपल है ना, इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। बाइंग तो जब तक इस एरिया के ऊपर नहीं निकलेगा तब तक बाइंग में उतना मूवमेंट, उतना कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा इस एरिया के ऊपर। और इसका जो भाव भाव आता है वो आता है 46,050 के ऊपर, है ना।
इस एरिया को तोड़ेगा तो 46,050, चलिए एक बार नोट कर लेते हैं क्या वही एरिया है, हाँ 46,050। तो इस एरिया के ऊपर अगर निकलता है 46,050 के ऊपर तभी बाइंग आएगा, 46,100 के ऊपर बाइंग आएगा, अदरवाइज नहीं। अब 45,850 पर क्लोज हो रहा है डेली के टाइम फ्रेम पर, वहां से 150 पॉइंट ऊपर है बाइंग लेवल, 200 पॉइंट। कौन करेगा भाई, नहीं करने का तो नहीं करना है, जबरदस्ती नहीं करना है, लेकिन लेवल तो यही आता है, जब तक इसके ऊपर सस्टेन नहीं करे तो बाइंग लेवल नहीं बन सकता है सही से। टारगेट जो इस कंडीशन में रहेगा वो 46,200 से लेके 46,400 तक जाने का कोशिश कर सकता है, क्योंकि ये अभी भी वो एरिया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको एक रजिस्टेंस नज़दीकी में पता चलेगा, ये एरिया को अगर आप मार्क करते हैं तो यहाँ पे आप देखिए ये एरिया है ना, तो 46,300 का आता है। और एक यहाँ वाला एरिया है जहाँ पर एक लास्ट टाइम सपोर्ट लेके बाउंस किया था, ये एरिया आता है 46,400। तो 46,300 से 400 वाला जो एरिया है, ये एरिया आपका रजिस्टेंस का काम करेगा। तो इस एरिया के ऊपर निकलेगा तो यहाँ तक जाने का कोशिश करेगा, इसलिए मैंने ये लेवल आपको 46,400 तक का दिया। बहुत अच्छा रहा तो हो सकता है आपको 46,500 तक का भी मिल जाए, है ना। तो इस अवस्था में कॉल ऑप्शन पे नजर रखा जा सकता है, कितने का, तो 46,000 के ही स्ट्राइक प्राइस का, 46,000 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि बड़ी तेजी तब तक नहीं बनेगी जब तक ये, अब मैंने शुरू में एक लेवल बताया था जब मार्केट गिरना शुरू हुआ था, 47,200, ये लेवल अभी भी मेरा वैलिड है। 47,200 के ऊपर जब तक ये क्लोज नहीं करेगा तब तक नहीं मानेंगे कि अब नीचे का मामला खत्म हो गया, तब तक सेल और राइज हो सकता है। तो यहाँ पर अगर आपको गलती से 46,800 के आसपास मिल जाता है तो यहाँ पे भी एक अच्छा सेलिंग एरिया बन सकता है, इस एरिया के आसपास में भी सेल बन सकता है। लेकिन ये कैसे बनेगा, ये हो सकता है गैप अप हो जाए, ठीक है, ये हो सकता है गैप अप हो जाए, डायरेक्ट 46,800 पर खुल जाए 1000 पॉइंट ऊपर, ऐसा हो सकता है। अगर यहाँ पे खुल जाता है तो ये तो प्रॉपर सेल का एरिया बन जाएगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं हो सकता है, 46,700 से लेके 46,600 पे भी खुल सकता है ना। तो ये एरिया भी आपका रजिस्टेंस एरिया है, हमारे लिए पॉजिटिव तब तक नहीं है जब तक ये 47,200 के ऊपर क्लोज ना करे। तो जितना अभी इस एरिया के आसपास में पहुंचेगा या डायरेक्ट खुलता है तो ये एरिया भी हमारा सेल ऑन राइज का मामला रहेगा। यहाँ से सेल करके तो नीचे के तरफ में टारगेट 46,500 से लेके 46,000 तक का, वापस 46,400, है ना, 46,300, 46,200, इस तरह से आप टारगेट लेने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि जब गैप अप खुलेगा ना तो ये एरिया 46,300 सपोर्ट का काम करेगा और ये एरिया 46,000 वाला सपोर्ट का काम करेगा। तो ऊपर से सेलिंग के तरफ 46,200 से लेके लास्टली जो फाइनल टारगेट आएगा वो 46,000, ये बड़ा टारगेट हो जाएगा। मीडियम टारगेट 500, 400, 300, 200 और ये सब रहेगा। ऊपर से पुट ऑप्शन आप ध्यान दिया जा सकता है, पुट ऑप्शन पे तो 46,700 के ही स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन पे ध्यान दे सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा, लेकिन अगर ये गैप डाउन हो गया तब, यानी कि ये ऊपर ना खुल के नीचे खुल गया तो नीचे गैप वाला एरिया पे अगर खुल जाए तो बहुत अच्छा बात है ना। जो अभी गैप फिलिंग वाला बताया था एरिया, गैप डाउन अगर ये हो जाता है तो ये डायरेक्ट 45,000 यानी 45,000 पर अगर खुल जाए तो ये बेस्ट एरिया होगा जहाँ पर से बाइंग किया जा सकता है। हो सकता है ये वहाँ ना खुले और ये 45,200 पे खुल जाए तो यहाँ पे भी बाई कर सकते हैं, और इसके नीचे आने पे क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, यानी कि जितना ज़्यादा नीचे से खुलेगा उतना अच्छा है कि अभी आप बाय ऑन डिप कर सकते हैं। 45,000 के आसपास बहुत अच्छा लेवल बनेगा। इस कंडीशन से ऊपर के साइड में जो टारगेट बनेगा वो 45,300 से लेके 45,600 तक का टारगेट देखने को बन सकता है। कॉल ऑप्शन इस कंडीशन से 45,200 के स्ट्राइक प्राइस का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन सवाल है कि 45,800 पर हम क्लोज हो रहे हैं, क्या 45,000 पर खुलेगा, तो चांस कम है। लेकिन अगर ये 45,500 और 400 पे खुल गया तो देखिए बाइंग एरिया तो वो भी हो सकता है, 45,400 और 300 भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा जो सेफ्टी वाला बाइंग है वो 45,000 के आसपास का बाय की बात कर रहा हूँ, कि वहाँ पर अगर मिले तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो ये है बैंक निफ्टी का लेवल मंगलवार के लिए। अब इसके बाद जरा हम लोग निफ्टी को देखें कि निफ्टी कहाँ ट्रेड कर रहा है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग निफ्टी के डेली के टाइम फ्रेम को देखेंगे। और ये आ गया टाइम फ्रेम, यहाँ पे देखिए गैप डाउन ओपनिंग हुआ है, ये है ना, ये ओपनिंग नहीं, गैप डाउन ओपनिंग में तो कैंडल उस टाइप का बना है। यहाँ पर हाई है जो कि लगभग 22,200 का कि 100 का आ रहा है, ये 22,130 का आ रहा है। तो जब तक इसके ऊपर नहीं जाए तब तक तो आप भूल जाइए, फिलहाल तेजी है ये भूल जाइए। नीचे कहाँ, नीचे चूंकि हम एक ये ऊपर में इन्वर्टेड हैमर जैसा कैंडल आप यहाँ पे देख रहे हैं और उसके ठीक नीचे क्लोज कर गए, तो ये थोड़ा अच्छा सिग्नल नहीं है निफ्टी के लिए, ये थोड़ा गड़बड़ वाला सिग्नल है, ठीक है।
अब इसमें भी देखना है कि इसका जो लो लगाया है 21,726 का लो लगाया, क्लोजिंग 21,770 का किया है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मात्र 50 पॉइंट का ही डिफरेंस है क्लोजिंग में। इसका मतलब मामला सही नहीं है ना। तो थोड़ा सा कमजोरी फील हो सकता है बीच बीच में छोटा एक बाउंस मिले, वो अलग मुद्दा है, लेकिन कमजोरी थोड़ा सा देखने को मिल सकता है। इसलिए मेरा यही मानना है, अभी एक ट्रेंड लाइन पर निफ्टी टिका हुआ है, अगर ये ट्रेंड लाइन को तोड़ देता है तो निफ्टी में और भी गिरावट देखने को आने वाले समय में बन सकता है। ये देखिए मैं यहाँ से ड्रॉ कर देता हूँ और इस कुछ लाइन को मार्क कर देता हूँ। जैसे एक लाइन मैंने यहाँ पे लगा लिया, ये जो सपोर्ट एरिया यहाँ पे लगा के इसको यहाँ लग दिया। क्लियर हो गया, एक यहाँ पे लगा दिया। चलिए इसी को और आगे खींच दिया, यहाँ दूसरा एरिया में लगा दूंगा, यहाँ यहाँ पर एक एरिया को लगाना पसंद करूंगा, या इससे थोड़ा ऊपर भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं वहां पे? क्योंकि यहाँ पे लास्ट टाइम ये रुका था। अब आप यहाँ पे दो गैप देख रहे हैं, ये गैप देख रहे हैं, इसका मतलब अगर निफ्टी इस एक के नीचे टिकेगा तो यहाँ पर आएगा, और इसके नीचे तोड़ा तो फिर यहाँ पर आने के चांस बना सकता है। यही समझ में आ रहा है? तो इसको किस हिसाब से लिखेंगे? कुछ इस प्रकार से कि निफ्टी अगर ये नीचे 21,700 को ब्रेक करता है ना, सेल साइड देखेंगे, जब ये 21,700 के नीचे ब्रेक करेगा तो यहाँ से ये यहाँ पर आएगा, ये हमारा टारगेट एरिया बन जाएगा। देखिए चार्ट के हिसाब से बता रहा हूँ, यहाँ पे चार्ट बन रहे तो इसका प्राइस आता है 21,650, तो जाहिर सी बात है क्या टारगेट लिखेंगे? 21,650 लिखेंगे, ओके। और जब 21,650 के नीचे तोड़ेगा तब तो 21,600, 21,550 और 21,500 के आसपास में यहाँ पर जो सपोर्ट ले रहा है ये एरिया बन सकता है 21,600, 21,550 से लेके 21,500। अब 21,500 चूंकि एक अच्छा सपोर्ट है, पहले भी आप देखिए यहाँ पे है ना, ये एक बढ़िया तगड़ा सपोर्ट है 450 से 500, और यहाँ से जस्ट बाउंस किया, तो यहाँ पर ये अच्छा सपोर्ट है, इसके नजदीक आते ही उछाल आ सकता है। तो क्या करना चाहिए? यहाँ पर से इसके आसपास में आते के साथ प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, शॉर्ट कवरिंग आ सकता है, जो शॉर्ट किया लोग उसको बाय में कर लेगा, कन्वर्ट कर लेगा, यानी कि कॉन्ट्रा ट्रेड बना सकता है। तो मेरा यही मानना है कि 21,500 से लेके 21,450 के आसपास में अगर मिलता है तो यहाँ से कॉन्ट्रा ट्रेड बनाया जा सकता है, यानी कि सेल की जगह बाय में बैठा सकता है। लेकिन ये सारे कंडीशन में तो सेल का पोजीशन बनेगा। पुट ऑप्शन 21,700 का लेके चला जा सकता है, इंडेक्स नीचे आने पे पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। फिर से बता दूं 21,500 से 450 के आने के आसपास में अगर पहुंचता है तो वहां से सेल का पोजीशन कट जाएगा, बाय के साइड में कॉन्ट्रा ट्रेड बन जाता है। क्लियर हो गया? अब ऊपर की तरफ, ये तो बस सेल के साइड, और मान लीजिए ये यहीं से ये से बाउंस कर गया ऊपर, तब तो हम लोग बाय साइड देखेंगे। लेकिन इसमें भी दिक्कत है बाय साइड में, यहाँ देखिए ये एरिया अभी इसका रेजिस्टेंस बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो जब तक इसके ऊपर टिकेगा नहीं तब तो दिक्कत है। तो इसका प्राइस आता है 21,825। कितना आ रहा है? 21,825 से 21,850 का वो एरिया आता है कि जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा तब तक बाइंग करने में दिक्कत है भाई, ये एरिया के ऊपर, क्योंकि ये एरिया पे ही सपोर्ट है, ऊपर यहाँ से सपोर्ट है ऊपर, तो इस एरिया के ऊपर जब तक नहीं आएगा तब तक बाइंग करने में दिक्कत। तो इसका प्राइस आता है 21,825, इसलिए मैंने 825 से 850 लिखा। इसके ऊपर जाएगा तभी बाइंग कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। और यहाँ से अगर निकलता है तो टारगेट यहाँ से इस एरिया पर आने की कोशिश करेगा, मल्टीपल टाइम रुका है, यहाँ पे भी पहले रुका है, ये एरिया मैच कर गया हमारा, तो इस एरिया पे एक लाइन लगा लेंगे। देखिए मैं तो चार्ट के हिसाब से ही लेवल देखता हूँ, बाकी कुछ नहीं। तो ये एरिया आ गया 950, तो हम क्या लिख सकते हैं कि 21,825 से 850 के ऊपर टिकेगा तो अब बाई साइड जाएंगे, और टारगेट हमारा 21,900 से लेके 21,950 का टारगेट बनेगा। क्लियर हो गया? अब इसके ऊपर टिक ही नहीं रहा, अगर टिक गया तब टिक गया तो भाई ऊपर वाला टारगेट, यानी कि 22,000 वाले फिर हम टारगेट देखने की कोशिश करेंगे, 22,000 और 22,050 का टारगेट। बहुत ज़्यादा हुआ तो अच्छा, 50,000 और 22,050 का, और ये 22,100 वाला, ये तो ज़बरदस्त हो जाएगा, फिर चांस कम है, आ गया तो ठीक। कॉल ऑप्शन है ना, इस कंडीशन से बाय साइड में कॉल ऑप्शन आप 21,850 का ही लेके चला जा सकता है। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर हो गया? और ये भी अगर ये गैप अप और गैप डाउन खुल गया, गैप अप अगर यहाँ से डायरेक्ट ये गैप अप खुल जाता है डायरेक्ट 22,000 पे, तो ये वो एरिया है जहाँ पर शुरुआत में पहला टाइम पे सेल करना चाहिए। टारगेट इस कंडीशन में 21,950 से 21,850 तक का बन सकता है। फिर 850 जो ये सपोर्ट का काम करेगा, यहाँ से गिरेगा यहाँ, और यहाँ से फिर ऐसे ये बाउंस करने का कोशिश करेगा। ऊपर से पुट ऑप्शन 22,000 का ही लिया जा सकता है, जितना नज़दीक 22,000 के आसपास शॉर्ट करेंगे अच्छी बात है, और अगर ये 22,125 के आसपास मिलता है तो वहाँ पे तो और भी शॉर्ट बनता ही बनता है। तो ये पुट ऑप्शन बन जाएगा मामला गैप गैप अप में। और अगर ये गैप डाउन हो गया तब
नीचे गैप डाउन हो गया, तब गैप डाउन हो गया तो यहाँ पर अगर खुल गया तब मान लीजिए 21,450 से 21,500 के आसपास वाला एरिया खुला है ना, ये एरिया की बात जो मैं कह रहा था, तो यहाँ पर तो आपको बाइंग करना है, ये पक्का सपोर्ट है ना। तो 21,450 से 500 के आसपास में अगर खुलता है तो यहाँ तो बाय होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि वहां पे खुले, हो सकता है अभी वहां है, ऊपर में है और अपने ये सेकेंड सपोर्ट के आसपास में खुल जाए, इस एरिया पे खुल जाए, 650 पर खुल जाए, तब 650 पे खुल जाए तो वहाँ थोड़ा वेट करना होगा कि अगर ये 21,600 से लेके 21,650 पर खुलता है तो आपको देखना है कि 600 के आसपास होता है तो ठीक है, एक बार बाय का साइड लिया जा सकता है, लेकिन अगर 650 पर है तो थोड़ा वेट करेंगे, क्या ये और नीचे आ रहा है, अगर नीचे और आ रहा है तो कोशिश करना है कि 21,550 से 21,600 के जितना नज़दीक बाय किया जाए उतना अच्छा है। तब ऊपर में टारगेट जो है आप 21,650 से 21,800 तक का टारगेट वापस से देख सकते हैं। कॉल ऑप्शन इस कंडीशन से आप 21,600 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं, और 21,450 पे आ जाए तो वहां तो और अच्छी बात है बाइंग के लिए, है ना। तो ये है दोस्तों बैंक निफ्टी का लेवल मंगलवार के लिए 6 फरवरी 2024 के लिए। अगर पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें। सारे लेवल चार्ट के हिसाब से हैं, कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह वहाँ पे नहीं है। अगर आप ट्रेड करते हैं उन लेवल्स पे तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही ट्रेड करें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।